हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आयरा अकेडमी। देखिए, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षाओं में। आप सभी को पता है, परीक्षा आप दे चुके हैं, ओएमआर आपके आ गए हैं, आंसर की का आप इंतजार कर रहे हैं और कुछ दिन में बस रिजल्ट आने ही वाला है। लेकिन उससे पहले बिहार सरकार के द्वारा यानी शिक्षा विभाग के द्वारा आपके परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है और इससे हर एक छात्र को यहाँ पर बहुत ही भयंकर बोले तो फायदा हुआ है। अभी तक आप सुन रहे थे कट ऑफ आपका 70 जाएगा, 80 जाएगा, 90 जाएगा, लेकिन अगर अब मैं आपको कहूँ कि कट ऑफ जो आपका वो है 40 नंबर जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या मजाक चल रहा है, 40 नंबर पर थोड़ी नौकरी मिलेगी। तो पहले तो अगर इस बात को अगर आप नहीं जानते तो जाकर टीआरई 1 2 में देख लीजिए, 39 नंबर पर भी जॉब लगी है बहुत लोगों की। लेकिन इस बार 39 नवंबर पर अगर लास्ट ईयर में जॉब लगी है तो सिर्फ रिजर्व कैटेगरी वाले, लेकिन इस बार 40 नंबर तक कट ऑफ आपका बहुत ही डाउन जाएगा सभी कैटेगरी के लिए। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। पता है आप सभी को, लगभग 87,774 आई थिंक पद थे, इतने अराउंड हैं। इसमें लगभग 38,000 ओवरऑल अगर हम बात करें तो लगभग 1,25,774, ऑलमोस्ट 70, लगभग 74 या 70 इतने पद आपके अब होने वाले हैं। 87,000 से 1,25,000 ये आपके पद होने वाले हैं। इतना फ़र्क आएगा। अब इससे कट ऑफ में कितना फ़र्क आएगा, किन को फ़ायदा होगा, किन को नुकसान होगा, और ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। बाकायदा शिक्षा विभाग की तरफ से देखिए नोटिस आई हुई है। अभी मैं पूरा नोटिस आपको दिखाता हूँ और उसमें बताता हूँ कि कट ऑफ कितने नंबर तक कम जाएगी, कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको फ़ायदा होगा, कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नुकसान होने वाला है। यहाँ पर देखिए, माध्यमिक 9-10 एवं उच्च माध्यमिक 11-12 विद्यालय में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 24/2023 प्रथम चरण, 27/2023 द्वितीय चरण के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्त के साथ टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना टीआरई 2 हेतु जो आरक्षण समाशोधन है करने के संबंध में। सीधा सा कहने का तात्पर्य आपका ये है कि जो आपके टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो पद रह गए थे, आप सभी को पता है, कुछ पद पर रिजल्ट दिया गया, कुछ पद शेष रख लिए गए। उसके बाद जो टीआरई 2 और 1 के पद जो भरे गए थे उसमें भी बहुत से फर्जी कैंडिडेट पाए गए। तो उनको भी जब हटाया गया तो और इन सब पदों को जोड़कर बैकलॉग पद कहा जाता है। ये सारे पद अब आपके टीआरई 3 में जुड़ने वाले हैं। हालांकि लगातार लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे, उसको तो सरकार ने नहीं दिया, लेकिन उसके जगह यहाँ पर टीआरई 3 में अगर पद जोड़े जा रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आप सभी का फायदा ही है। हाँ, नुकसान एक आध का हुआ होगा, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने टीआरई 2 के बाद फॉर्म ही ना भरा, टीआरई 3 में टीआरई 2 पर ही रुक गया और उसकी नौकरी नहीं लगी तो नुकसान है। अदरवाइज टीआरई 3 में अगर आप फॉर्म भरे हैं, पेपर दिए हैं, अगर जरा सा भी पढ़कर गए थे और लगा कर आए हैं क्वेश्चन अच्छे से, तो टीआरई 3 में अब नौकरी आपकी पक्की है। देखिए, इवन आपका आंसर की रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अभी तक आपका रोस्टर नहीं कंप्लीट है कि 87,000 पद हैं या उससे ज़्यादा। तो अब 2-3 दिन में रोस्टर को क्लियर करने की बात कही गई है और पद की संख्या 1,25,000 अब आपके पद होने वाले हैं। इस पर आपका कट ऑफ बनेगा और कट ऑफ कितना होगा चलिए वो भी दिखाता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पर कट ऑफ की तो आप देख सकते हैं पीआरटी में जो पदों की संख्या थी, अभी आप ये 28,000 देख रहे हैं। धीरे धीरे इसमें आपके पद अभी जोड़ने की बात कही गई है और मेन यहाँ पर जो पद जोड़ने की बात कही गई है वो है आपका 9, 10 और 11, 12 में। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो आपका रोस्टर बनेगा वो 50% आरक्षण के बेस पर बनेगा। जो आपका सोच रहे थे अभी आपकी यहाँ पर आरक्षण 65% चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सही है और ये गलत चल रहा था इस पर, लेकिन अब ये गलत हो गया, ये सही होगा। 50% आरक्षण पर आपके बनेंगे। इससे जनरल कैंडिडेट वाले को ही फ़ायदा होगा, अदर कैटेगरी वाले को नुकसान होगा। ईडब्ल्यूएस को कुछ फ़ायदा नुकसान नहीं होगा, जनरल को फ़ायदा होगा, बाकी सबको नुकसान होगा। इसमें आप देख सकते हैं कट ऑफ कुछ इस प्रकार हैं। ये तो तब का कट ऑफ है जब आपकी वैकेंसी 87,000 थी। अब इसमें आपके मान के चलिएगा कुछ ना कुछ 5 से 10 नंबर आपके घटेंगे। अगर देखिए रिजर्व कैटेगरी हैं तो आपके 40-50 के बीच में होने चाहिए, आप सिलेक्ट हैं ये सोच कर जानिए। और रिजर्व कैटेगरी के नहीं हैं, जनरल के हैं, तो मान के चलिए लगभग 60 से लेकर 73 तक इतने अगर आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है। सिलेक्शन पक्का क्यों है? क्योंकि पदों की संख्या बराबर बढ़ाएगी। हाँ, एक नुकसान इसमें अभी भी हो सकता है, वो है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। अगर सरकार इस बात को भी मान ले तो मुझे तो ये कन्फर्म लगता है कि
हर एक बच्चा लगभग पास हो जाएगा। अगर जिसने पढ़ा है एकदम भोंदू नहीं है, अगर वो मतलब होता नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ के गया ऐसे पेपर दे दिया, तो अगर ऐसे वाले नहीं हैं, लगभग सभी इसमें पास होते हुए दिखेंगे अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट सरकार आपकी मान ले तो। वैसे इस पर अभी गहन नहीं हुई है, चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जैसे इस पर भी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करूँगा। तो हाँ, मैंने बता दिया कट ऑफ कम जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा, देख लीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आने वाली अपडेट मिलती रहेगी। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।